हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। इस वीडियो में बात करेंगे AUS वर्सेस NED ड्रीम 11 प्रेडिक्शन यानी ड्रीम 11 स्टैट्स इन्फो देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया नेदरलैंड्स का मैच है। एक तरफ है काफी स्ट्रॉन्ग ऑस्ट्रेलियन टीम और एक तरफ है फाइट करने वाली नेदरलैंड की टीम। आइए वीडियो को फुल देखेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे टेलीग्राम ज्वाइन करके। यदि आप हमारे टेलीग्राम में नहीं है, ग्राउंड डायमेंशंस, बल्लेबाजी क्रम, इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड ऑडियोज आपको टेलीग्राम पे देता हूं, जो आपको बेस्ट से बेस्ट टीम बनाने में हेल्प करेंगे। तो जरूर लिंक जो गिवन है वीडियो डिस्क्रिप्शन और टॉप कमेंट में, उससे टेलीग्राम में जुड़े। यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन आपके नीचे फोन में है। अगर लैपटॉप पे देख रहे हो तो भी नीचे सब्सक्राइब बटन क्लिक करें, ऑल नोटिफिकेशन प्रेस करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करोगे तभी वीडियो नोटिफिकेशन मेरी पाओगे। अब ये मैच कहां पे खेला जाएगा, आप देख रहे हो मैच खेला जाएगा अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में, जहां पे बहुत बढ़िया सरफेस देखने को मिल रहा है, जहां अच्छे खासे रन्स देखने को मिल रहे हैं। हिस्टोरिकली यहां पे कई बार बॉलिंग विकेट्स भी रही है, स्पिन विकेट्स भी, लेकिन इस वर्ल्ड कप में पहले 2 मैच में लगातार रन्स बने। तीसरे मैच में जो इंग्लैंड अफगानिस्तान का था, अगर आपको याद हो, बहुत स्पिन होने लगी थी और हमने बात भी करी थी इनिंग्स ब्रेक में कि इतनी स्पिन हो रही है कि अफगानिस्तान हरा सकता है इंग्लैंड को, और वो काफ़ी हद तक हुआ। इंग्लैंड के लिए स्पिन खेलना सेकेंड इनिंग्स में मुश्किल। अब देखो, एक ग्राउंड पे मल्टीपल पिचेस होती है, अब कौन सी पिच यूज़ होगी वो गेम बना सकता है, उसकी न्यूज़ मैं आपको टेलीग्राम पे दूंगा, ध्यान रखिएगा। ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी डिस्कस करना, क्यों आप यहाँ पे समझेंगे। अब देखो, यहाँ पे पहले 2 मैच में साउथ अफ्रीका ने तो तबाही मचा दी थी, 428 किया, श्रीलंका ने 326 और सबने चौके छक्के लगाए। दोनों टीम्स ने आके चौके छक्के लगाए, 15 में से 12 विकेट फास्ट, 3 स्पिन। इवन श्रीलंका ने 45 ओवर में 326 मारे थे। यहाँ अफगानिस्तान 272, इंडिया ने 35 ओवर में चेस कर डाला, 10 में से 7 विकेट फास्ट, 3 स्पिन। यहाँ अफगानिस्तान 284, बढ़िया रन तो लग गए, लेकिन इंग्लैंड को मुश्किल आई। सेकेंड इनिंग्स में स्पिन गेम में बहुत ज़्यादा आई, बहुत ज़्यादा स्पिन गेम में आई। टोटल 20 में से 13 विकेट यहाँ स्पिन को, इंग्लैंड को भैया एकदम तंग कर डाला। वर्ल्ड टीम जो थी लास्ट टाइम वर्ल्ड कप विनर, उसको बीट कर डाला। 45 में से 24 विकेट फास्ट, 19 स्पिन, लेकिन ये 19 में से 13 स्पिन लास्ट मैच में है विकेट, ध्यान रखिएगा। बाकी 2 रन आउट। ओवरऑल अगर आप देखोगे, क्लियर एडवांटेज आपको दोस्तों देखने को मिल रहा है। एक तरफ एडवांटेज देखने को मिल रहा है आपको फास्ट और रन्स का। आप ये लास्ट मैच अगर इग्नोर करो, नहीं तो लास्ट मैच में स्पिन भी काफी गेम में आया। सो अगर बाय चांस अफगानिस्तान इंग्लैंड वाला सरफेस फिर से यूज हो गया, स्पिन गेम में आ सकता है। तो प्लीज ये पिच आप देख के चलना, यूज हो रहा है कि नहीं और क्या रिपोर्ट है। अगर तो ऐसी विकेट हुई जहां रन्स लगने चाहिए वो बता दूंगा, अगर थोड़ी स्पिन गेम में आना चाहिए वो बता दूंगा, इसलिए टेलीग्राम अपडेट इंपॉर्टेंट रहेगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हो इस वेन्यू के रन्स, इस वेन्यू पे जरूर कुछ प्लेयर्स खेले हैं, लेकिन काफी पहले। वेस्ले बरे से 2 मैच 26, बहुत पहले खेले थे। मार्कस स्टोइनिस 1 मैच 20, पैट कमिंस 1 मैच 15। वेस्ले बरे से तो इस वर्ल्ड कप में खिला भी नहीं रही नेदरलैंड अपनी टीम में, वैसे स्क्वाड में है तो मेरा बताना ड्यूटी है। जैम्पा 1 मैच 3 विकेट, स्टोइनिस 1 मैच 2 विकेट, पैट कमिंस 1 मैच 2 विकेट। तो ये कहानी रही है वेन्यू स्टैट की, कोई वेन्यू स्टैट नहीं है इसके अलावा। आपको हेड टू हेड देखने को मिलेगा ही नहीं। ऐसा क्यों? अभी तक ऑस्ट्रेलिया नेदरलैंड ने खेले हैं 2 मैच हेड टू हेड में, 2 वनडे खेले हैं, T20 खेला नहीं। जो वनडे खेले थे, एक 2003 में था, एक 2007 में था। बैस दे लिडे जो नेदरलैंड के प्लेयर हैं, उनके पापा जी टिम दे लिडे खेले थे वो मैच। तो सोचो कितना पुराना होगा वो 2007 का मैच, 16-17 साल हो गए हैं। तो उस हिसाब से आप समझो आज की डेट में वो प्लेयर ही नहीं है। उस टाइम रिकी पॉन्टिंग कैप्टनसी कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया की, इतना पुराना मैच है। बाकी आप ऑस्ट्रेलिया के जिस भी प्लेयर की फॉर्म देखना चाहो देख सकते हो। लाइनअप में मेरे हिसाब से कोई भी चेंज नहीं होने वाला, ऐसी ही लाइनअप आपको देखने को मिलनी चाहिए। काफ़ी स्ट्रॉन्ग लाइनअप है। और ओपनिंग पे कौन है? दिल्ली कैपिटल्स के 2 प्लेयर। मैक्सवेल तो आपको मिडल में दिखेंगे, लेकिन ओपनिंग पे ही अटैकिंग प्लेयर स्टार्ट है, तो टोटल फुल अटैक पे जा सकती है ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे। वार्नर, मिचेल मार्श, देन बीच में स्टीव स्मिथ, लेबुशान, इंग्लिश, मैक्सवेल, स्टोइनिस, फुल पावर हिटिंग लाइनअप। अगर आउट होता है जल्दी तो संभाल सकते हैं स्टीव स्मिथ और लेबुशाने, यानी कि इस मैच में आप अच्छे स्कोर एक्सपेक्ट कर सकते हो ऑस्ट्रेलिया की टीम से। देन ट्रू बॉलिंग लाइनअप, पैट कमिंस, स्टार्क, जैम्पा, जॉश हेजलवुड। अमेजिंग टीम। ऑस्ट्रेलिया इज फर्म फेवरेट टू विन दिस मैच। बाकी मैं तो चाहूंगा नेदरलैंड फाइट बैक दे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया इज ट्रूली फेवरेट इन दिस मैच मेरे हिसाब से। अगर आप वार्नर का देखो, 41, 13, 11 और 163, 07, 52 और 121 यहाँ मार्च का, ये दोनों चल गए पिछले मैच में। स्टीव स्मिथ ज्यादा वर्ल्ड कप में नहीं चले, एक 50 नहीं आई, बट एक मैच में 46 आया था। लेबुशाने ने स्टार्ट्स अच्छे लिए हैं। इंग्लिश ने एक मैच में 50 लगाई। मैक्सवेल और स्टोइनिस फिनिशिंग कर सकते हैं, हालांकि अभी तक बड़ा काम नहीं कर पाए। ठीक है, कमिंस, स्टार्क भी परफॉर्म कर सकते हैं बल्ले से जरूरत पड़ने पे, बट नेदरलैंड के सामने जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अब आइए इनकी बॉलिंग का एक बार नंबर्स देखते हैं। तो भाई बॉलिंग इनकी काफी क्लियर है। स्टार्क, जैम्पा आपको 10-10 ओवर देंगे ही, दोनों ने विकेटें निकाली हैं। 4 मैच में 9 विकेट जैम्पा और 4 मैच में 35 ओवर करके 6 विकेट मिचेल स्टार्क। 4 मैच में ही यहाँ पे 35 ओवर की हेजलवुड ने, 3 मेडन है,
और 5 विकेट है। 171 रन जरूर दिए हैं बट अच्छी बॉलिंग करी है। ये भी 10 ओवर करेंगे। पैट कमिंस भी 10 ओवर करेंगे। 4 मैच में लगभग 30 ओवर किए हैं और 5 विकेट इन्होंने भी निकाली हैं। बाकी के ओवर मिलके करेंगे मैक्सवेल और स्टोइनिस, दोनों मिलके कर सकते हैं। कुछ और लास्ट टाइम हमने बात करी थी कि मैक्सवेल के ओवर कट सकते हैं, स्टोइनिस ज़्यादा डाल सकते हैं। गेम चेंजर और टीम में लिए भी और 2 विकेट भी लेके गए, ठीक है, 20 रन के साथ साथ। काफ़ी हद तक कैमरन ग्रीन और यहाँ मिचेल मार्श की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैमरन ग्रीन खेल नहीं रहे और मिचेल मार्श जब खेले हैं सिर्फ एक ही ओवर किया है, बतौर बल्लेबाज ज़्यादा काम किया। लेकिन मिचेल मार्श और डेविड वार्नर दिल्ली कैपिटल्स के प्लेयर हैं, तो हो सकता है मिचेल मार्श को इस मैच में काफ़ी हद तक थोड़े 1-2 ओवर मिल जाए, तो हैरान मत होना। बट मेजरली उनको एज बल्लेबाज देखना, अगर एक्स्ट्रा क्योंकि वेन्यू को जानते हैं, मे बी 1-2 ओवर मिल जाए और कोई खास बात नहीं है। बाकी बॉलिंग में भी आपने देख लिया परफॉर्मेंस, अच्छी खासी ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस रही है। बेंच पे कैरी और कैमरन ग्रीन का कुछ खास काम नहीं रहा। एक मैच में खेले थे दोनों, 0 किए थे कैरी ने, 8 किया था कैमरन ग्रीन ने इंडिया के सामने। फुल स्टैट्स इन्फो, सबके फुल स्टैट इन्फो आपको दिखा ही रहा हूँ रेगुलरली, तो ये वही वर्ल्ड कप से पहले के फुल स्टैट्स इन्फो हैं। ये आपको बॉलर्स का देखने को मिल रहा है, आप गौर कर सकते हो, करना चाहो तो। ये आपको वार्म अप स्टैट्स, ठीक है। मैं अगली टीम पे चलता हूँ, नेदरलैंड की टीम पे। इनके हर प्लेयर की रिसेंट फॉर्म देख लो, क्योंकि इन्हीं के 2-3 प्लेयर हैं जो आपको सही बिठाने हैं टीम में, तो आप सबके फुल स्टैट्स देख के चलोगे। जिसका आपको देख रहे हैं रिसेंट फॉर्म बिफोर वर्ल्ड कप देख रहे हो, आगे फुल स्टैट्स भी दिखाऊंगा, वर्ल्ड कप की भी फॉर्म दिखाऊंगा। ये आप एक बार अच्छे से गौर कर लो जिसका आपको करना है। अब आप लाइनअप देख रहे हो नेदरलैंड की। ओपनिंग पे आएंगे मैक्स ओडाउड, क्लासी प्लेयर जो अभी तक चले नहीं। देन विक्रमजीत, इनका काम होगा स्टार्क को टैकल करना, लेफ्ट हैंडर है, ये काम करना जरूरी है, जो इन्होंने शाहीन के सामने किया था, पाकिस्तान के सामने 50 लगाई थी विक्रम ने। देन कॉलिन एक्करमैन, इनके वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर। देन बैस द लीडे, इनके बेस्ट प्लेयर। देन तेजा नीदा मनुरू है, स्कॉट एडवर्ड्स इनके कप्तान, साइब्रेंट एंजल ब्रेजेट लास्ट मैच में अच्छी नौ खेली। लोगान वैन बीक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, रूलोफ एंडर स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर, मेजर काम स्पिन है, बल्ला भी घुमा लेते हैं, आड़े टेढ़े शॉट मारते हैं। आर्यन दत्त स्पिनर, हिट भी लगाना जानते हैं। और पॉल वैन मेकरन इनके पेस बॉलर, बहुत अच्छी पेस है। तो अगर देखो आप, इनकी स्क्वाड अच्छी है, प्लेयर परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन आइए एक बार इस वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस देखते हैं बल्ले से। अब इनके बल्ले से अगर आप परफॉर्मेंस देखो तो ओपनर ज़्यादा नहीं चमके, स्पेशली मैक्स ओडाउड। इनके वन ऑफ द मोस्ट टेक्निकल बैटर हैं, लेकिन इस वर्ल्ड कप में 5-16, 18-16 यानी स्टार्ट्स मिला, बड़ा कैरी नहीं कर पाए। विक्रमजीत 52-12-2-4, ठीक है, इनका स्कोर कम होता जा रहा है, लेकिन प्लेयर ये भी ठीक है, तभी इस लेवल पे खेल रहे हैं। एक्करमैन 17, 69, 12, 29 ये बढ़िया खेले हैं। 67 बैस द लीड का फिर स्कोरिंग नहीं आया, तेजा बिल्कुल नहीं चले, ठीक है। स्कॉट एडवर्ड्स 0, 30, 78 नॉट आउट 16। लास्ट मैच में भी स्टार्ट अच्छी करी थी, कन्वर्जन नहीं आया था श्रीलंका के सामने। एंजल ब्रेडेज पहला मैच खेले नहीं, फिर 29, 19, 70 टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है। लोगान वैन बीक 28 नबाद, दूसरा मैच खेले नहीं, नॉट प्ले। तीसरे मैच में 10, चौथे मैच में 59। वेंडरबफ 4, 1, 29, 7, 1, 11, 23 नबाद और 9 नबाद। आर्यन दत्त हिट ये भी लगा लेते हैं, आपको कैसे मालूम? 23 नबाद में साउथ अफ्रीका के रबाड़ा लुंगियंगिडी को भी चौके छक्के लगाए थे। इफ आई एम राइट, कोएट्जी को भी मारा था, तो 3 छक्के लगाए थे। इफ आई एम राइट, इन्हीं तीनों में रन इन्होंने मारे थे किसी को, क्योंकि यही डेथ में आए थे और इन्होंने एकदम एंड में ही छक्के लगाए थे। तो बढ़िया प्लेयर हैं, स्कोरिंग कर सकते हैं ये भी। पॉल वैन मेकरन प्रॉपर बॉलर हैं, हिट लगा यार। इनको क्या है ना कि इनकी टीम ऐसी है कि सबको ही बल्लेबाजी प्रैक्टिस कराते हैं। इवन मैकरन ने भी, आप देखोगे, हैरिस रॉफ को एक चौका मारा था जो कि फर्म शॉट था, तो समझ सकते हो हिट सब लगा लेते हैं। लेकिन आर्यन दत्त तक फिर भी मैं कह सकता हूँ बल्लेबाजी कर लेते हैं। पॉल वैन मेकरन हिट ही मारते हैं बस, ठीक है, लग गई तो लग गई। अब बॉलिंग देखते हैं इनकी, बहुत विकल्प है, ट्रू ऑलराउंडर्स हैं इनकी टीम में। सबसे पहले जो इनके बेस्ट बॉलर हैं लेकिन लास्ट मैच पे नहीं चमके, वो थे यहाँ पे बैस द लीडे। 7 विकेट निकाली है, लेकिन पिछले मैच में 3 ओवर डाले, विकेट नहीं मिली। फर्स्ट इनिंग्स में मैंने नोटिस किया, जब बॉलिंग होती है नेदरलैंड की, अगर मान लो नेदरलैंड बॉल कर रहा है, फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉलर बन जाते हैं। देन आर्यन दत्त है, इनके पास भी 6 विकेट हैं, अच्छी बॉलिंग करी है। लेफ्ट हैंडर्स को खासा परेशान करते हैं, तो वार्नर के सामने स्टार्ट में यूज होंगे। उसके बाद कोई लेफ्ट हैंडर है ही नहीं ऑस्ट्रेलिया में, स्टार्क आते हैं नीचे जाके, है ना, तब तक कोई लेफ्ट हैंडर आता ही नहीं। पॉल वैन मेकरन 6 विकेट 4 मैचेस में। एक्करमैन देखोगे 4 मैच में 4 विकेट, ओवर डालते हैं 5-6। लोगन वैन बीक देखोगे, पर इनके सामने भी ना लेफ्ट हैंडर नहीं है, हो सकता है एक्करमैन के ओवर कटे। वैन बीक ओवर करते हैं, टोटल 3 मैच में 4 विकेट है। वेंडरमफ डालेंगे, राइट हैंड बैटर्स है सामने, भरे पड़े हैं वार्नर के बाद, तो ये ओवर करेंगे। इनके पास 4 मैच में 4 विकेटें। क्लीन साकिब विक्रमजीत ने कम ही ओवर किए हैं। साकिब 1 मैच खेले, क्लीन 1 मैच खेले, विक्रमजीत मैच खेले, लेकिन 4 मैच में 3 ही ओवर किए हैं। अब मुझसे ओवर डिवीजन पूछोगे तो कैसे रहनी चाहिए इस मैच में? देखो, मेरे हिसाब से इस मैच में आर्यन दत्त आपको 7 से 8 ओवर देंगे, पॉल वैन मेकरन आपको 10 ओवर देंगे, कॉलिन एक्करमैन आपको 2 से 3 या इवन 4 ओवर भी दे सकते हैं।
लोगन वैन बीक आपको देने चाहिए ओवर, बैज द लीड देने चाहिए, रूल ऑफ वैंडरमर्फ देने चाहिए। तो कुल मिला के आप ये देखोगे लगभग ओवर बन गए। ऐसी कुछ कहानी रहनी चाहिए, कुछ ओवर ऊपर नीचे हो सकता है डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। अगर वार्नर टिक गए तो हो सकता है एक्रेमन ओवर ज़्यादा डाल जाए, ठीक है, क्योंकि फिर लेफ्ट हैंडर एक क्रीज पर रहेगा तो ओवर बढ़ सकते हैं। आइए अब एक बार इनके फुल स्टैट्स इन्फो देख लीजिए। फुल स्टैट्स इन्फो के पहले एक बार बेंच देख लो। पहले मैच में 10 रन साकिब के, जुल्फिकर के, फिर एक मैच खेले थे रियान क्लीन, उनके भी कोई खास रन नहीं थे, 8 रन थे। ये फुल स्टैट्स इन्फो इनके प्लेयर्स के, बल्लेबाज, ऑलराउंडर और विकेट कीपर। ये अब आप देख रहे हो बॉलर्स के। इसके अलावा आपको ज़्यादा चीज़ें देखने का कोई यहाँ पे मतलब नहीं है, आपके पास कोई मैचअप नहीं है, क्योंकि ये दोनों टीम्स वनडे खेली नहीं, मतलब खेली हैं बट 2007-3 में। तो आप समझो कि यहाँ पे आज की डेट में इनके मैचअप ही नहीं है। जो मैचअप हैं सिर्फ T20 के हैं, वो भी लीग्स के। जैसे रूल ऑफ वैंडरमर्फ का एग्जांपल दे दूं, 18 गेंद डाली हैं इन्होंने, मिचेल मार्श को 30 रन खाए हैं, T20 में आउट नहीं किया। तो जितने भी मैचअप मैंने ऐसे चेक किए, कुछ लोगान वैन बीक के थे, कुछ कॉलिन एक्रेमैन के थे, सब में 0 विकेट है। तो कोई काम का मैचअप नहीं था। आइए अपनी टीम डायरेक्ट करने चलते हैं। जनरल मैचअप्स का ध्यान रखेंगे। लेफ्ट हैंडर के सामने ऑफ स्पिनर चलता है और राइट हैंडर के सामने लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स। दोस्तों अगर आप टीम्स देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया काफ़ी फेवरेट है नीदरलैंड से। पहले हम विकेट कीपिंग सेक्शन पे आते हैं, तो उस पर आपको मिलेंगे इंग्लिश और स्कॉट एडवर्ड्स। एक चीज़ तो पक्की है, स्कॉट एडवर्ड्स की बल्लेबाजी आएगी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया अगर चेस कर रहा है इंग्लिश की बल्लेबाजी आएगी या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यही चीज़ सेफ है और इसीलिए लोग भी स्कॉट एडवर्ड्स के साथ जा रहे हैं और हम भी। लेकिन अपनी ग्रैंड लीग टीम्स में ध्यान रखना, अगर ऑस्ट्रेलिया स्पेशली बैट फर्स्ट है या इवन स्मॉल लीग में, फिर आप जॉश इंग्लिश का सिलेक्शन कर सकते हो। मैं सेफ गया हूं स्कॉट एडवर्ड्स के साथ, जिनकी तो बल्लेबाजी आनी लगभग तय ही है। एलेक्स कैरी और नोएल क्रॉस, इनको मैं नहीं ले रहा हूं टीम में। खेलते भी हैं तो भी दोनों मेरी टीम में नहीं रहेंगे, क्योंकि नोएल क्रॉस का रिकॉर्ड इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा नहीं है, डोमेस्टिक पे लोअर लेवल्स पे ठीक खेल के आए हैं। बल्लेबाजी में डेविड वार्नर वेरी गुड प्लेयर, काफ़ी शानदार हैं, और ये आपको और मुझको दोनों को पता है पिछले मैच में क्या करके आ रहे हैं। एलिगेंट लेफ्ट हैंडर, पावर हिटर भी हैं। बेस्ट बात यह है फॉर्म में है और दिल्ली के ग्राउंड में मैच है, विच इज़ एक्सपेक्टेड टू बी गुड। एंड दिल्ली कैपिटल्स, जिनको इन्होंने लास्ट ईयर कप्तानी भी करी, उनके लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। और दिल्ली कैपिटल्स में ही साथ में इनके मिचेल मार्श होते थे, वहाँ पे तो प्योर ऑलराउंडर की तरह खेलते थे, तो उनको भी रखूंगा। और दोनों ओपनर धाकड़ खेल सकते हैं इस मैच में। नंबर 3 पे स्टीव स्मिथ हैं, सेफ रहेगा इनको लेके जाना, ताकि अगर कोई अर्ली आउट होता भी है तो स्टीव स्मिथ आके कमान संभालें। लबूशाने स्टीव स्मिथ के जस्ट बाद है 2 डाउन, इनको मैं नहीं ले रहा हूँ। फर्स्ट बल्लेबाजी के केस में आप सोच सकते हो, सेकंड बल्लेबाजी में रिस्क हो जाएगा। हालांकि ये वो प्लेयर है बैकबोन, अगर आपके टॉप ऑर्डर में 3 में से 2 प्लेयर फ्लॉप होते हैं तो लेबुशाने हिट होंगे, बट स्मॉल लीग में ये रिस्क लेने का इस वक्त मतलब नहीं बन रहा नीदरलैंड को देखते हुए। मे भी सामने इंडिया होती तो मैं रिस्क लेता, मैंने लिया भी था पहले मैच में लेबुशाने को, तब ठीक ठाक रन लगा भी दिए थे इन्होंने, 50 नहीं लगा पाए थे। बट हाँ, यहाँ पे वीकर टीम है सामने नीदरलैंड, ऑफकोर्स वो भी आउट कर सकते हैं, उनके पास लोगन वैन बीक है, बैज द लीड है, स्पिनर्स अच्छे हैं, रूल ऑफ है, आर्यन है, बट इवन पॉल वैन मेकरन बॉलिंग बढ़िया है उनकी। बट यहाँ पे आप इन प्लेयर से एक्सपेक्ट करते हो बेहतर खेलना, टॉप 3 से ऑस्ट्रेलिया के, खुद गलती कर जाए तो अलग बात है। फिर लेबुशाने गेम में आएंगे। मैक्सवेल ओडाउड, वैसे आपने मैक्स ओडाउड सुना होगा, इनका फुल नेम मैक्सवेल ओडाउड है, ग्लेन मैक्सवेल नहीं, मैक्सवेल ओडाउड। लेकिन शानदार खिलाड़ी हैं भाई, इनकी टेक्निक सॉलिड है, ये वर्ल्ड कप में नहीं चमके, 18, 16, 18 ऐसे रन कर रहे हैं जबकि स्टार्ट मिल रहा है। और एक इनिंग्स इनकी जो थी उसमें 4 चौके लगाए थे ऑफ साइड उन्होंने, मुझे लग रहा था आज मैक्सवेल ओडाउड का दिन है, साथ ही में आउट हो गए। तो इनका ऐसा सा वर्ल्ड कप रहा है, स्टार्ट कर लिया टफ फेस, बट बड़ा कन्वर्जन नहीं आ रहा। जैसे मैं बात कर रहा था इब्राहिम जदरान की, फाइनली वो चले पिछले मैच में, उन्होंने मारे थे पाकिस्तान को रन, तो मे बी कुड बी अ डे, बट बहुत कम चांस है, तो इसीलिए मैं नहीं ले रहा। विक्रमजीत सिंह लेफ्ट हैंडर है, लेफ्ट आर्म फास्ट को बढ़िया खेलते हैं, सामने स्टार्क है, बट राइट आर्म फास्ट पे बोल्ड LBW हो रहे हैं। जॉश हेजलवुड भी है और अच्छे स्विंग बॉलर भी है, मास्टर है, तो मैं इनको अवॉइड ही कर रहा हूँ। ट्रेविस हेड स्क्वाड से जुड़ने की न्यूज़ थी, बट एट दिस टाइम आई डोंट थिंक खेलने वाले हैं, सो मैं इन पे ध्यान अभी नहीं दे रहा। वैसे ये एलिगेंट लेफ्ट हैंडर है, अगेन पावर हिटर भी है, सिमिलैरिटी है वार्नर से थोड़ी बहुत, हाँ, लेकिन ये चीज़ है कि रीसेंट फॉर्म इनका बहुत बढ़िया रहा है। ओवरऑल अगर आप देखोगे ट्रेविस हेड गुड इनफ प्लेयर टू बी इन योर टीम, अगर खेलते हैं तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि टॉप ऑर्डर में खेलेंगे। इवन तेजानीदा मनोरू टेक्निकली सॉलिड हैं, लेकिन इस वर्ल्ड कप में मजा नहीं आया इनकी बल्लेबाजी देख के बिल्कुल, तो मैं नहीं ले रहा। वेस्ले बरे से बहुत पुराने प्लेयर हैं, नीदरलैंड से आपने वेन्यू स्टैट पे भी देखा, यहाँ पे खेल चुके हैं दिल्ली के ग्राउंड में, बट इस मैच में खेलने कम चांस है और खेलते भी हैं तो मैं नहीं लूँगा। ऑलराउंडर्स में अच्छे प्लेयर हैं, बैज द लीड सबसे मेन प्लेयर है नीदरलैंड के,
अगर तो नीदरलैंड की बॉलिंग फर्स्ट है, फिर सीवीसी के भी कैंडिडेट है, थोड़े डिफरेंशियल कैप्टन बन जाएंगे। ग्रैंड लीग में ध्यान रखना नीदरलैंड पहले बॉलिंग करे तो, क्योंकि ये एंड में आते हैं और करने डेथ में। श्रीलंका के सामने सेकंड इनिंग्स बॉलिंग करी, काम नहीं आए, तो फर्स्ट इनिंग के केस में तो जरूर ही काम आ जाते हैं, सेकंड इनिंग्स में भी आ सकते हैं, तो मस्ट हैव ही बन जाते हैं, बल्ले से भी स्ट्रॉन्ग है। अगर मैं एक्रेमैन की बात करूं, वन डाउन आते हैं और ऑफ स्पिन, इनका मैं थोड़ा सा इस मैच में कंफ्यूज हूं। मैं सोच रहा हूं इन पर रिस्क ली जाए क्या, क्योंकि एक ही लेफ्ट हैंडर है वार्नर सामने, उसके बाद नीचे जाके स्टार्क वगैरह मिलेंगे आपको लेफ्ट हैंडर, बट कोई ज़्यादा मतलब नहीं है ये सोचने का। तो लेना है तो ये सोच के लेना, वन डाउन पे हैं, एक कह सकते हो एक्सपीरियंस बल्लेबाज है, काफ़ी इंग्लिश काउंटी में भी खेला है, तो बाकी प्लेयर्स के मुकाबले नीदरलैंड के एक्सपीरियंस ज़्यादा रखते हैं। बट दिक्कत यह है इनकी बॉलिंग शायद उतनी काम ना है, फिर भी सेफ है तो मैं इनको ही लेके चलूंगा। ग्लेन मैक्सवेल अपनी ऑफ ब्रेक के लिए जाने जाते हैं और पावर हिटिंग के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं। दिल्ली के ग्राउंड पे अगर इनके ओपनर्स चलते हैं और ज़रूरत पड़ती है फिर से वन डाउन आ सकते हैं। पिछले मैच में वन डाउन है, हमारी किस्मत थी, काफ़ी लोगों के कैप्टन थे आगे 0 पे आउट हो गए थे उस मैच में, तो ये हमारी किस्मत थी, हमने कैप्टन नहीं किया था, बट स्टिल गुड इनफ टू बी इन आर टीम्स बिकॉज ऑफ स्पिन भी है, पावर हिटर भी। हमारे उस मैच पे गेम चेंजर से स्टोइनिस 2 आउट करके गए थे। ये भी वैसा ही ग्राउंड है जहां स्टोइनिस 5 से 6 ओवर डाल सकते हैं, बट अगर मैक्सवेल ने अच्छी बॉलिंग कर दी तो हो सकता है उतने ओवर ना मिले, 2 से 3 ओवर तो मुझे लगता है स्टोइनिस को मिलने चाहिए। ऑस्ट्रेलिया बैट फर्स्ट करेगी तो मेरी टीम के गेम चेंजर फिर से स्टोइनिस हो सकते हैं, क्योंकि फिर ये एज पावर हिटर आ ही जाएंगे 40वें ओवर में, ठीक है। लेकिन उस केस में आप समझो फर्स्ट हमें बल्लेबाजी चाहिए ऑस्ट्रेलिया की। नीदरलैंड की हुई तो इनको फिर बतौर बॉलर ही देखना पड़ेगा। सैब्रेंड एंजल ब्रेजेट अच्छे खिलाड़ी हैं, मैंने इनके बारे में कई बार आपको समझाया, पहले काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन भी किया आप इतनी तारीफ क्यों कर रहे हो, आई थिंक आपको 2-3 मैच में आंसर मिल गया बल्ले से। ये बॉलिंग क्यों नहीं कर रहे वो एक मिस्ट्री है, बट मुझे जो लगता है आज से 4-5 साल पहले इनकी बॉलिंग बैन हुई थी, फिर ये एक्शन मॉडल करके आए, डोमेस्टिक में तो बॉलिंग करी अच्छी, इन्होंने विकेटें भी निकाली, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर नीदरलैंड ने बॉलिंग का यूज़ ही नहीं किया इनकी अभी तक। सो मेरे हिसाब से ये रीज़न हो सकता है, या कोई और भी प्रॉब्लम हो सकती है, बट गुड प्लेयर। कैमरन ग्रीन खेल नहीं रहे, एक्सीलेंट प्लेयर है, हमें पता है बहुत अच्छे फास्ट बॉलिंग भी करते हैं, बढ़िया ऑलराउंडर है, हिट भी लगाते हैं, बड़े शॉट है, खेलने के चांस कम है। सॉन अबाउट स्विंग बॉलर, खेलने के चांस कम है। साकिब जुल्फिकर स्पिन भी डालते हैं, बल्लेबाजी भी करते हैं, बट खेलते हैं तो भी मैं नहीं लूंगा। मैं आ गया बॉलिंग सेक्शन पे। ऑस्ट्रेलिया इज फेवरेट टू विन, तो ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पे 4 बॉलिंग ऑप्शन है, आइए देखते हैं किन किन को लेना है। स्टार्क तो हमें चाहिए ही चाहिए, इंपॉर्टेंट है। जैम्पा भी हमें चाहिए, जैम्पा टॉप विकेट टेकर हो चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के। स्टार्क लेफ्ट आर्म फास्ट डाल रहे हैं, डेथ में भी आते हैं। देन लोगन वैन बीक जो हिट भी लगाते हैं, बहुत एक्सीलेंट हिट लगाते हैं, आपने देखा लास्ट मैच में 50 भी मारी, एंड बहुत समझदारी से खेले थे उस मैच में, विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। इनके एक्सपीरियंस खिलाड़ियों में आते हैं, न्यूजीलैंड में अपनी क्रिकेट खेलते हैं डोमेस्टिक, आपको अगर नहीं पता वेलिंगटन फायरबर्ड से भी खेलते हैं सुपर स्मैश में। बहुत बढ़िया स्विंग बॉलिंग और अच्छी हार्ड हिटिंग के लिए जाने जाते हैं, तो इनको भी ले रहा हूँ। अब हमारे पास आ रहे हैं पैट कमिंस और हेजलवुड, किसको लिया जाए? दोनों को लेना है तो मैं एक रिस्क यहाँ पे लेने जा रहा हूँ, आप भी ले सकते हो। मैं एक्रेमैन को छोड़ रहा हूँ और यहाँ पे जॉश को भी ले रहा हूँ, पैट को भी ले रहा हूँ। दोनों फास्ट बॉलिंग करते हैं, ऑस्ट्रेलिया इज फेवरेट टू विन, इसीलिए मैंने ये डिसीजन लिया। इफ़ यू वांट एक्रेमैन, आपको किसी को छोड़ना पड़ेगा। कोलिन एक्रेमैन कुछ ओवर और वन डाउन बल्लेबाजी दे सकते हैं, कैचिंग पोजीशंस में भी रहते हैं। एक बारी के लिए समझा देता हूँ, आर्यन दत्त ऑफ स्पिनर प्लस थोड़ी बहुत हार्ड हिटिंग कर सकते हैं 8 डाउन पे। पीयूष भाई 8 डाउन पे कौन आके हिट मारता है? ये मार सकते हैं भाई, नीदरलैंड की टीम में मार लेते हैं आके नीचे वाले बल्लेबाज भी। पॉल वैन मेकर 9 डाउन है, बट अपनी बॉलिंग के लिए जाने जाते हैं, इंक्रेडिबल स्विंग। अगर नहीं यकीन होता साउथ अफ्रीका का मैच देख लो, जो इन्होंने मार्करम को बोल्ड किया था, अनप्लेबल बॉल, मुझे लगता है फिर से करें, अगर सेम बॉल डाले फिर से बोल्ड करेंगे। क्या बॉल डाली थी और देखने वाली बॉल थी। देन रूल ऑफ एंडरमव, ये बंदा गेम चेंजर है इस मैच। इफ आई हैव टू नेम वन गेम चेंजर फ्रॉम नेदरलैंड टीम, और अगर पहले इनकी बॉलिंग आ जाती है यानी नेदरलैंड की टीम, तो ये गेम चेंजर है। रीजन, फिर ये आपको 10 ओवर देंगे। रीजन सिंपल, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है और सामने राइट हैंडर बल्लेबाजों की भरमार है वार्नर को छोड़ के, ठीक है। स्टार्क है लेफ्टी, बट वो अगेन वही बात है, नीचे हैं जो लेफ्ट हैंडर बाकी के, टॉप ऑर्डर में राइट ही मिलेंगे वार्नर के अलावा। अगर बाई चांस ट्रेविस हेड आ जाए तो अलग बात है, फिर ऑफ ब्रेक आर्यन दत्त की बात बन जाएगी, बट चांसेस ना के बराबर हैं। शिराज अहमद, रोरी क्लीन, काइल क्लीन, कोई भी खेलता है, मैं नहीं लूंगा। सिंपली जॉश हेजलवुड को मैंने रख लिया। आइए अपना सीवीसी डिसाइड करते हैं, ये हमारी टीम बनी है। इसमें अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ, आप अगर ऑस्ट्रेलिया की बैट फर्स्ट है इंग्लिश ले सकते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट आप कोलिन एक्रेमैन को डाल सकते हो 2 प्लेयर्स की जगह, या स्टीव स्मिथ की जगह या फिर पैट कमिंस की जगह। आप यहाँ पे डाल सकते हो कॉलिन एक्रेमैन को। इफ ऑस्ट्रेलिया बैट फर्स्ट कर रहा है फिर स्टोइनिस को भी डाल सकते हो सेकंड इनिंग्स में। अगर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी आई फिर ज़्यादा ध्यान मत देना, पहले आ गई तो दे सकते हो। अब सीबीसी के कैंडिडेट, दिल्ली में मैच है, दिल्ली के 2 प्लेयर हैं वार्नर और मार्श, लेकिन मैं थोड़ा अलग गया हूँ इस मैच में। मैं अलग कैसे गया हूँ, मैंने अपना रिस्क ही एकदम वीसी रखा है।
मेरे वीसी अगर स्पेशली नीदरलैंड बॉलिंग करे, बैस दे लीड रहेंगे। कैप्टनसी मैंने वार्नर को दिया। मुझे वार्नर का एक डर है, सामने आर्यन दत्त, तो हो सकता है अगर मुझे ज़रूरत लगी मैं कैप्टनसी मार्श को दे दूं। फिलहाल मेरे कैप्टन वार्नर है, वीसी मेरे बैस दे लीडे हैं। मेरी टीम में चेंज हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया फर्म फेवरेट है मैच जीतने को। अगर टॉस में चेंज हुआ मेरी टीम में भी होगा, और नहीं भी हुआ तो भी हो सकता है, क्योंकि भैया सोच विचार करना है, मैच तक पिच भी देखनी है। तो फाइनल अपडेट आएगा टेलीग्राम पे, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, जरूर ज्वाइन कर ले। यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। अगली वीडियो में आपको मिलता हूँ।